और बात करते हैं मौसम की। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली समेत रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। देहरादून में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, जहां सीएम धामी का अभिनंदन किया गया। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने आयोजित किया है ये कार्यक्रम। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाएं भी तेजी के साथ सुधर रही हैं। कि उन चुनौतियों पर भी हम ही लोगों को काम करना है। जो हमारी निर्माण इकाइयां हैं, अनेक नए पुनर्निर्माण के काम, आधारभूत ढांचे को बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सारे काम, आप सब लोग उसके मुख्य बिंदु हैं। आप लोगों से ही वो शुरू होता है। तो हमें जो प्रदेश के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक अवसरों पर ये कहा है, और सबसे पहले केदार धाम से उन्होंने कहा था कि ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी जीवन नदीप आश्रम में हो रहे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम धामी 3:10 पर रुड़की पहुंचेंगे। और क्या देवभूमि के चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी कमजोर हैं? क्या वो बीजेपी कैंडिडेट्स को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश में लगी है, वो भी एक नए टारगेट के जरिए। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी 5 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों को कमजोर मानते हुए अपने सांसद प्रत्याशियों को बड़े अंतर से जीत का लक्ष्य थमा चुकी है, ताकि कांग्रेस को मतदान वाले मैदान के साथ मनोवैज्ञानिक मैदान में भी धाराशायी किया जा सके। इस बार जिस प्रकार की हमारी योजना है, जिस प्रकार के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और जिस प्रकार का अपना केंद्रीय नेतृत्व का कार्यक्रमों के लिए बहुत लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक लोकसभा हम 5 लाख से अधिक जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के दावे से कांग्रेस में भी हलचल है। यही वजह है कि विपक्ष बीजेपी सांसदों से 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है। जो उनका कमिटमेंट है, जो उनका होना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिया है। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जनता इनसे सवाल करेगी और करना भी चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और उपलब्धियां शून्य है, निराशाजनक है। जाहिर है 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 5 प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतकर सांसद बने थे। ऐसे में बीजेपी जहां जीत के अंतर को और बढ़ाना चाहती है, वहीं कांग्रेस इन जीते हुए सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांग उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बीजेपी ने बुधवार को उत्तराखंड की हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि हरिद्वार सीट पर बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद के बाद अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था और अब उन्हें हरिद्वार सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा है, जिसके बाद अनिल बलूनी को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बलूनी को बधाई दी और चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बलूनी को मिठाई भी खिलाई गई। पौड़ी सीट पर अनिल बलूनी जैसे कद्दावर नेता पर भरोसा जताया गया। इससे पहले बलूनी राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब उन्हें लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है।
और बीजेपी ने उत्तराखंड के हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद आज गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को हरिद्वार से पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई दी। उत्तराखंड विधानसभा से पास हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और उसके बाद अब राज्य सरकार ने भी इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को 23 मार्च को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही धामी सरकार ने अपने एक और बड़े महत्वपूर्ण वादे को पूरा कर दिखाया है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को 11 मार्च को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी और अब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, यानी राज्य में यूसीसी कानून लागू हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां यूसीसी कानून लागू हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 21 महीने में यूसीसी के वादे को पूरा किया। 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। 2 फरवरी 2024 को यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट सौंपा। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में ड्राफ्ट को पेश किया गया। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से यूसीसी का बिल पारित हो गया और 29 फरवरी को राज्यपाल ने बिल को मंजूरी देकर राष्ट्रपति को भेज दिया। देश को लंबे समय से इसकी जरूरत थी। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे काम हो रहे हैं जिसको देश में लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी, लोगों की ज़रूरतें थी, वो सब काम हो रहे हैं। चाहे धारा 370 समाप्त हो, अभी 2 दिन पहले सीए देश के अंदर लागू हुआ है, भगवान राम का मंदिर बना है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंघ के दौर से बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, जिसे मूर्त रूप देने की शुरुआत देवभूमि से हुई है। इस बात की भी ज्यादा संभावनाएं हैं कि बीजेपी तीसरे टर्म में आती है तो देश भर में सीएए की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है और उत्तराखंड इसके लिए नजीर बनेगा। पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बधाई दे रहा हूं कि ये पहला प्रदेश बना है जहां यूसीसी लागू होगा और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने जो जनता से वायदा किया था वो वायदा भी पूरा होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर बीजेपी और धामी सरकार ने बड़ा कार्ड खेला है। 2022 में धामी सरकार जिस यूसीसी को लाने के मुद्दे पर चुनाव जीती थी, उसी वादे को पूरा कर सरकार अब 2024 के चुनाव में जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से खबर, जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में करीब 50,000 जवान तैनात रहेंगे। इसके लिए उत्तराखंड को 20 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स मिल गई हैं। दूसरे राज्यों से 8,000 होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। प्रदेश के हर जिले में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।